अंतर्वेशन पर न्यूटन गैग्रोरी सूत्र। देखिए, आपने लेक्चर फर्स्ट में भी देखा होगा कि जो सूत्र है वो सबसे मोस्ट है, सूत्र बेस पर ही क्वेश्चन है। आपको सारणी बनानी है, सारणी के मान उससे आपके जो सारणी बना देंगे उससे आप जो मान निकल कर आएंगे उनको सूत्र में रखना है और आपका फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप से पश्च अंतर्वेशन में भी यही है, यही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें भी आपको सूत्र याद होना चाहिए। वही आपको सारणी बनानी है, टेबल से आपको सारणी बनानी है, उससे आपके जो मान निकल कर आएंगे उनको सूत्र में रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, पश्च अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पर x बराबर क्या होता है, a प्लस एन एच प्लस एच यू क्या होता है, यहाँ x बराबर क्या होता है, a प्लस एन एच प्लस एच यू। वहां उसमें ध्यान रखना, अग्र अंतर्वेशन में x बराबर क्या था, x बराबर था a प्लस एच यू। x बराबर क्या था, a प्लस एच यू। x बराबर क्या था, a प्लस एच यू। यहाँ x बराबर क्या आएगा, a प्लस एन एच प्लस एच यू। अब देखिए फॉर्मूला, देखिए फलन a प्लस एन एच प्लस एच यू बराबर में फलन f a प्लस एन एच प्लस में u नेवला फलन f a प्लस एन एच प्लस में, यहां से लिख देता हूं, यहां से देख लेना, प्लस में u प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2। वहां ध्यान रखना, उसमें अग्र अंतर्वेशन में माइनस चिन्ह आता था, इसमें प्लस चिन्ह आएगा। नेवला स्क्वायर फलन a प्लस एन एच प्लस में u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और नेवला स्क्वायर फलन a प्लस एन एच, a प्लस एन एच, a प्लस एन एच, a प्लस एन एच। ये क्या है, पश्च अंतर्वेशन पर न्यूटन गैग्रोरी सूत्र। इस सूत्र को आप याद कर लेना। इसमें ध्यान रखना कि वहां पर x की जगह आपको a प्लस एच यू था, यहाँ पर x की जगह a प्लस एन एच प्लस एच यू है, ये ध्यान रखना। और इसमें उसमें माइनस चिन्ह आता था, इसमें प्लस चिन्ह आएगा। यहाँ आप u को सॉल्व करेंगे, UC1 UC2 UC3, तो उसमें माइनस चिन्ह आता था, इसमें प्लस चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए इस बेस पर क्वेश्चन देखिए, उससे आपको थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको प्रोसेस देखना है, वैसे इजी क्वेश्चन है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना में जनसंख्या निम्न प्रकार से है। एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना में जनसंख्या निम्न प्रकार से थी। ईयर दे रखी आपको, पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड्स। आपको वर्ष 1925 के लिए जनसंख्या अनुमान कीजिए, वर्ष 1925 के लिए जनसंख्या अनुमान कीजिए। इसको आपको पश्च अंतर्वेशन से करना है। ये आपको क्वेश्चन में लिखाएगा, भैया कंफ्यूज मत होना कि आपको क्वेश्चन में लिखाएगा कि अग्र अंतर्वेशन से करना है, पश्च अंतर्वेशन से करना है। बल्कि इन आंकड़ों पर हम एक क्वेश्चन कर चुके थे, शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा, 4। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, वही सेम प्रोसेस है। पहले आपको टेबल बनानी है, क्या बनानी है, टेबल बनानी है। फिर आपको टेबल से मान निकालने हैं और सूत्र में मानों को रखना है। तो देखिए क्वेश्चंस में लिख देता हूं भैया, क्योंकि कुछ भाई ऐसे होंगे जिनके पास बुक नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले क्या बनानी है, टेबल बनानी है। पहले आपको आंकड़ों को देख लेना भैया साथ, एक्स वाई बराबर एफ एक्स, नेवला एफ एक्स, क्योंकि अब हम पश्च अंतर्वेशन से कर रहे हैं, पश्च अंतर्वेशन से कर रहे हैं, ना कि अग्र अंतर्वेशन से। नेवला एफ एक्स, नेवला स्क्वायर एफ एक्स
नेवला क्यू एफ एक्स, क्या नेवला क्यू एफ एक्स। यहां आपको x बराबर दे रखा है 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931। क्या दे रखा है 1931, 1911, 1921, 1931 ये आपको दे रखा है। और इनमें आंकड़े दे रखे हैं 46, 66, 81, 93 और 103, सॉरी 101। अब आपको क्या करना है, ये मान निकालने भैया, नेवला एफ एक्स, नेवला स्क्वायर एफ एक्स, नेवला क्यू एफ एक्स, ये तो आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर x बराबर क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं, a प्लस एन एच प्लस एच यू, क्योंकि आप किससे कर रहे हैं, पश्च अंतर्वेशन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, पश्च अंतर्वेशन से कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चंस में, अब देखिए आप क्वेश्चंस में देखना, a बराबर, बुक में देखना, a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1891 में, a बराबर क्या हो जाएगा 1891 में, a बराबर क्या हो जाएगा 1891 में। h बराबर देखिए आपको अंतराल कितने का दिख रहा है, 10 का, यानी कि h बराबर आ जाएगा 10। h बराबर, x बराबर जो मान आपको निकालना है, किसका निकालना है 1925 का, किसका 1925 में आपको जनगणना निकालनी है। और यहां पर a प्लस एन एच देखिए भैया, a प्लस एन एच ये होगा 1931, ये 1931, क्योंकि आप पश्च अंतर्वेशन में नीचे से सॉल्व करते आएंगे ना कि ऊपर से, इसलिए यहाँ पर जो a प्लस एन एच होगा वो 1931 होगा। उसमें ये ऊपर से होता था a प्लस एच यू, क्योंकि आप ऊपर से क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। फर्स्ट और अंत में इतना ही है कि इसमें आप क्वेश्चंस को नीचे से सॉल्व करते जाते हैं, उसमें ऊपर से। अब देखिए, अब आप इस सारणी से आपको मान निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 8। आप सॉल्व कर लेना, मैं आंकड़ों को रखता जा रहा हूं। 12, 20, -4, -3, -5, और इसमें तो डेल्टा की पावर 4 एफ और निकालना होगा भैया, -1, 2। इसमें डेल्टा की पावर 4 एफ और निकलेगा, वो आप साइड में लगा लेना। डेल्टा की पावर 4 एफ निकल कर आएगा -3। डेल्टा की पावर 4 एफ क्या निकल कर आएगा, -3 निकल कर आएगा। अब ये मान आप कैलकुलेट कर चुके हैं ना, a प्लस एन एच, एक्स बराबर a बराबर h बराबर। अब आपको सूत्र को यूज करना है, सूत्र में इन मानों को रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फलन a प्लस एन एच प्लस एच यू बराबर है एफ ए प्लस एन एच प्लस में नेवला, सॉरी यू नेवला एफ ए प्लस एन एच प्लस में, नीचे लिख लेना भैया, यू यू प्लस 1, यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फलन नेवला स्क्वायर फलन ए प्लस एन एच प्लस में यू प्लस 1, यू प्लस में 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और नेवला क्यू एफ ए प्लस एन एच आ जाएगा, प्लस में यू प्लस 1, यू प्लस 2, यू प्लस 3 अपॉन में 4 को आप किस प्रकार खोलेंगे, 4, 3 इंटू 2 इंटू, और 3 को आप 3 इंटू 2, और नेवला की पावर 4 एफ ए प्लस एन एच। इस सूत्र में हम आपको मान रखते जाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता ही चला जाएगा। तो आप देख लीजिए, मैं ऊपर से हल्का सा मिटा देता हूं भैया, इन मानों को आप साइड में रख लीजिए, मैं अब आप स्क्रीन शॉट ले लेना ना, मैं वहां से रखता जाऊंगा। लेंथी क्वेश्चन है।
तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ 1925 का मान निकालना है ना आपको। फलन एफ ए प्लस एन एच कितना था, ए प्लस एन एच कितना था 1931, 1931 था ना, 1931 101 प्लस में यू, यू आपने नहीं निकाला, सॉरी मैं यू निकाल देता हूं पहले। x बराबर ए प्लस एन एच प्लस एच यू, एक्स बराबर 1925 बराबर ये कितना था 1891 प्लस में एन एन सॉरी ए प्लस एन एच आएगा ना डायरेक्ट, ए प्लस एन एच आप रख सकते हैं 1931 प्लस 10 इंटू यू, यानी कि 6 यू बराबर आ जाएगा 0.6। ये आप कैलकुलेट कर लेना पहले, यू बराबर क्या रखना है 0.6 रखना है। अब आगे देखिए, u बराबर क्या रखना है 0.6 रखना है। फलन आपको 1925 पर मान निकालना था, 1925 तो एफ ए प्लस एन एच 1931 यानी कि 101 प्लस में यू, यू का मान कितना आया था 0.6, 0.6 और डेल्टा एफ का मान देखिए आप 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटू 8। ये आप नीचे से लेना भैया, ये गलती मत कर देना, हल्का सा ध्यान रखना, पश्च अंतर्वेशन में और अग्र अंतर्वेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और सूत्र का डिफरेंस है। कितना आ जाएगा इंटू में 8 प्लस में आप यहां से रखिए, थोड़ी जगह कम है ना, u का मान वो 0.6 प्लस में 1 इंटू 2 और डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, डेल्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा प्लस में, अब आप इस पर आ जाइए 0.6 प्लस 1 0.6 प्लस 2 अपॉन में 3 इंटू 2 और किसका मान रखना है डेल्टा क्यू एफ ए माइनस एन एच -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा प्लस में, अब आपको 0.6 डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स और निकालना है, वो -3 निकल कर आएगा 0.6 प्लस 1 0.6 प्लस 2 0.6 प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 का फैक्टोरियल किस प्रकार खोलते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 और गुणाम हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा -3। अब आप इसको सॉल्व कर लेना भैया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो देखिए 1000 लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप ये ध्यान रख देखिए इसमें कि पश्च अंतर्वेशन और अग्र अंतर्वेशन में क्या डिफरेंट है। इसमें यह है कि आपको एक तो सूत्र का डिफरेंट आएगा, सूत्र ध्यान रखना दोनों में, फिर आप मान निकाल ही सकते हैं पश्च अंतर्वेशन अग्र अंतर्वेशन की सारणी किस प्रकार बनानी है, या आप यूनिट फर्स्ट में अच्छे से क्लियर करते आ रहे हैं। फिर आपको इसमें x बराबर ए प्लस एन एच प्लस एच जो होता है, आप ए का मान निकालेंगे, ए प्लस एन एच आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, एच का मान भी दिख जाएगा, आप वहां से यू का मान निकाल लेंगे, यू का मान निकल कर आ जाएगा तो आप इस पश्च अंतर्वेशन का जो न्यूटन गैग्रोरी जो सूत्र है उसमें आप मानों को रखते जाना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपको जो कैलकुलेशन करनी है इससे आप घबराइए मत, ये कैलकुलेटर से करेंगे आप, एग्जाम में आपको परमिशन होगी कैलकुलेटर ले जाने की, तो वहां से आपका इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको दिया हुआ है x बराबर दैट और एफ एक्स, ये आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनमें आपको फलन 7.5 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है 7.5 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, वही आपको पश्च अंतर्वेशन से सॉल्व करना है। किससे करना है पश्च अंतर्वेशन से। तो देखिए पहले आपको वही टेबल बनानी है, मैं टेबल बना ही देता हूं। किसका मान ज्ञात करना है 7.5 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको टेबल बनानी होती है x y बराबर एफ एक्स नेवला एफ एक्स
नेवला स्क्वायर एफ एक्स, नेवला क्यू एफ एक्स, एक्स वाई बराबर एफ एक्स, नेवला एफ एक्स, नेवला स्क्वायर एफ एक्स, नेवला क्यू एफ एक्स। तो यहां से देखिए एक्स बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिख तो रहा है ना भैया? आपको हल्का सा नहीं दिख रहा। वन 2 3 4 5 6 7 और 8। x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका क्या घन है? क्या है घन? 1 8 27 64 125 और 343 और 512। ये आपको इनके क्या दे रखे? घन दे रखे। क्या दे रखे? घन दे रखे। घन दे रखे। पहले आप सारणी को सॉल्व कर लीजिए, इन मानों को निकाल लीजिए। पहले डेल्टा एफ एक्स, नेवला एफ एक्स, नेवला स्क्वायर एफ एक्स, नेवला क्यू एफ एक्स, यहाँ करते आ रहे हैं भैया, फर्स्ट यूनिट से आप निकालते आ रहे हैं। तो देखिए मैं निकाल लेता हूं, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। 127। आपको पश्चांतरवेशन में ध्यान रखना कि नीचे से सॉल्व करते आना है। ये आपने यूनिट फर्स्ट में, क्योंकि आपके एक मान शेष रह जाता है ना, लास्ट में ऊपर से आता है ग्रंथवेशन में 61 30। थोड़ा इसमें जगह कम है, आप देख लेना भैया। मान आपका सॉल्व तो सही आएगा 7। अब इसको सॉल्व कीजिए। नेवला स्क्वायर एफ एक्स 42 36 30 24 18 और 20। फिर आएगा आपका 6 6 6 6 6 आएगा भैया, 6 6 आ जाएगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो 6 6। इसमें थोड़ी जगह की वजह से आप एक एक लाइन छोड़ते जाना भैया। जो आप जो कॉपी में जो क्वेश्चन सॉल्व करें, एक एक लाइन का स्पेस देना, जिससे जो बीच की जो डेल्टा एफ एक्स से बीच वाली लाइन में आ जाए मान। ये ध्यान रखना, आपको कॉपी में एक लाइन छोड़नी है। अब यहां से आपको किसका मान निकालना है? जो a प्लस एन एच प्लस एच यू बराबर किसके? 7.5 के, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है? x के। x बराबर क्या? 7.5। और यहाँ पर a प्लस एन एच किसके इक्वल है? a प्लस एन एच बराबर क्या है? 8। a प्लस एन एच बराबर क्या है? 8। और a बराबर क्या है? 1। आपको दिख रहा होगा a बराबर 1 क्या है? 1। और h बराबर क्या है? 1। अंतर देख लीजिए इनमें कितने का डिफरेंट है? 1 का। अंतराल कितने का है? 1 का। a बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। h बराबर क्या हो गया? 1। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? a बराबर 1, h बराबर 1, a प्लस एन एच बराबर, क्योंकि यहाँ से आपको u का मान निकालना है। u का मान निकल कर आ जाएगा तो आपको जो पश्चांतरवेशन का जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो u का मान निकाल लीजिए, इसमें रखिए a प्लस एन एच बराबर 8 प्लस में एच यू, एच यानी कि 1 ही आएगा, बराबर 7.5, यानी कि u बराबर आ जाएगा भैया 0.5। u बराबर कितना मान निकल कर आएगा? 0.5। अब देखिए आगे किस प्रकार से सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस है भैया। जिससे फर्स्ट लेक्चर देख लिया ना, जिसने फर्स्ट लेक्चर देख लिया उसके सेकंड लेक्चर तो बहुत इजी है, और जो फर्स्ट यूनिट से ही पढ़ता आ रहा है उसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ नहीं है। इसके बाद मैं आपको रियल स्टार्ट करा दूंगा, रियल एनालिसिस। यूनिट फर्स्ट करा दी इसकी, अब सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं रियल कराऊंगा पहले, बाद में इसकी यूनिट थर्ड करा दूंगा, क्योंकि रियल में अभी एक भी यूनिट नहीं कराई है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें 2 यूनिट करा दिए कंप्लीट भैया, हर एक टॉपिक नहीं छोड़ा है उसमें। तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट को कंप्लीट कर लेना, दोनों यूनिट को कंप्लीट कर लेना। न्यूमेरिकल में 2 यूनिट हो जाएंगी, इनको कंप्लीट करने ला, फिर मैं रियल की स्टार्ट कर दूंगा इसके बाद। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद वो रियल एनालिसिस की आएगी। तो u बराबर क्या मान निकल कर आया है? u बराबर आया है 0.5।
u बराबर क्या है 0.5 निकल कर आया है। यहां से देखिए फलन a प्लस एन एच प्लस एच यू बराबर, ये क्या होता है सूत्र, उसको मैं लिख रहा हूं एफ ए प्लस एन एच प्लस यू नेवला फलन एफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस 1 अपॉन में 2 फलन नेवला स्क्वायर ए प्लस एन एच प्लस में यू प्लस 1 यू प्लस में 2 3 का फैक्टोरियल नेवला क्यू एफ ए प्लस एन एच। यह क्या होता है सूत्र होता है। इसमें मान रखिए आपको किसका मान ज्ञात करना था, एफ 7.5 फलन 7.5 का मान निकालना था। एफ ए प्लस एन एच क्या था 8 का मान यहाँ 512 क्या आ जाएगा 512 प्लस में यू का मान कितना निकल कर आया था 0.5 एफ ए प्लस एन एच नेवला एफ ए प्लस एन एच क्या आया था इनटू में 169 आ जाएगा। प्लस में इस स्टेप को देखिए सेकंड यू 0.5 प्लस में 1 अपॉन में 2 और गुणा में नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच नेवला स्क्वायर 42 प्लस में 0.5 प्लस 1 0.5 प्लस में 2 इंटू में यहाँ 6 क्या आ जाएगा 6 और अपॉन में 3 इंटू 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा वो आएगा 5 लगभग। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भैया सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है भैया। इसमें पश्च अंतर्वेशन और अग्र अंतर्वेशन पर क्वेश्चन है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए ना इनमें से आ जाएगा। अदर क्वेश्चंस भी आ जाए तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही तो करनी है, सूत्र में जमाना है मानों को और आपको कैलकुलेशन भी आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है भैया। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। दोनों यूनिट को आप अच्छे से क्लियर कर लेना और डिफरेंशियल की मैं 2 यूनिट करा चुका हूँ पहले ही, उनको भी क्लियर कर लेना भैया, साथ ही साथ भी करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं रियल एनालिसिस स्टार्ट करूँगा, इसके बाद में रियल की आपको पहले यूनिट नंबर 3 कराऊंगा, रियल करा दूंगा। फिर इस प्रकार से आपको सभी मैथ में तो आपको सभी कंप्लीट करा दूंगा, हर यूनिट के अलग 1 2 3 लेक्चर में आपको सब टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करा दूंगा। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको जो पूरा, जैसे आपके फिजिक्स में 4 चैप्टर है ना, तो आपके 3 फिजिक्स हो गई, तो आपकी हर एक फिजिक्स के लगभग 2-3 वीडियो में, 2 वीडियो में, जहाँ तक कि 2 या 3 वीडियो में आपके मोस्ट क्वेश्चंस करा दूंगा। लगभग आपकी पूरी फिजिक्स की टोटल वीडियो हो जाएंगी 9-10 के करीब। इसी प्रकार से केमिस्ट्री की 9-10 के करीब हो जाएंगी। अगर आप, मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलते रहे ना तो भैया आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अब की बार फर्स्ट ईयर में हल्की सी कमी रह गई थी पहली बार, लेकिन अब आपके कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि अब आपको मेहनत करनी है धन, आप खुद भी साथ में कंटिन्यू पढ़ते जाए, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू।